और एक समान आरोप से आवेशित चादर जो लिया गया है उससे कुछ निकट या इस चादर के निकट एक बिंदु P रखा गया है, इधर भी रखा गया था, दोनों तरफ रखा गया है और इसी पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना। ठीक है, तो गाउसियन पृष्ठ के अनुरूप हम लोग यहाँ पे एक बेलन की रचना कर लिया और इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अब इसके दोनों की तरफ हम लोग क्या करेंगे कि मतलब इससे होकर या पी से और पी डैश से होकर गुजरने वाली कुल फ्लक्स है, अर्थात कुल फ्लक्स मतलब क्या होता है कि कुल वैद्युत बल रेखाएं कितनी गुजर रही हैं। ठीक है, अर्थात गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो वही हम लोग फ्लक्स के मान निकालेंगे कि मतलब पी से भी और पी डैश से भी कितना फ्लक्स गुजर रही है। ठीक है, अर्थात कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, उसी का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग चलते हैं, पहले हम लोग तो कहेंगे बेलन क्या कहता है। जो गॉसियन पृष्ठ की हम लोग रचना की है इसको हम बोल सकते हैं गॉसियन बेलन या गॉसियन पृष्ठ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, तो अभी कोई बनाया नहीं था, देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ बेलन की दोनों तरफ अर्थात लिखेंगे बेलन के दोनों तरफ से होकर गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स को हम लोग कैसे शुरू करते हैं, फाई ई से बराबर लगाए, इंटीग्रेशन का निशान लगा देंगे या समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। और जो किसके सापेक्ष हम लोग कर रहे हैं, ए के सापेक्ष कर रहे हैं, किसके सापेक्ष, मतलब पूरे पृष्ठ के सापेक्ष। इसका क्षेत्रफल क्या है, ए है, और किसका करेंगे हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ठीक है, और दोनों देखिए यहाँ पे ले लिया गया है, वैद्युत क्षेत्र ले लिया गया कि दिशा लिया गया और इसका अल्पांश ले लिया गया। क्यों डीए यहाँ लिया गया, क्योंकि हम लोग अल्पांश मतलब जो डीए लिया गया है अवयव से हम लोग होकर गुजर रहा है वैद्युत फ्लक्स है ना, तो डीए ले लिया गया। लेकिन दोनों तरफ के लिए हो जाएगा, दो बार हो जाएगा, इधर भी ई के लिए भी, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर यहाँ पे ए के सापेक्ष करेंगे, यहाँ पे भी हो जाएगा ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, या करके इसको लिख सकते हैं हम लोग फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर हटा देंगे तो हो जाएगा डी ए कास थीटा। क्या हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा ना। यहाँ समाकलन चिन्ह ए के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ई डी ए कास थीटा, और यहाँ पे थीटा का मान क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। थीटा मान क्या ले लेंगे, क्यों ले लेंगे, क्योंकि डी का जो दिशा है वही हमारा क्षेत्र ई की भी दिशा है, दोनों की दिशा क्या है, सेम है। तो देखिए उनके बीच में जो कोण बन रहा है 0 डिग्री बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे करके लिख देंगे फाई ई इक्वल टू ई, और यहाँ पर हो जाएगा ई डी ए कास 0। क्या देगा, कास 0। थीटा का क्या लिख दिया जाएगा, 0, और प्लस समाकलन का चिन्ह ए के सापेक्ष, यहाँ पर हो जाएगा ई डी ए और यहाँ पर हो जाएगा कास 0। तो यहाँ पर हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, अब कास 0 का मान होता है 1 है, क्या होता है, कास 0 का मान होता है 1 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा समाकलन ए और यहाँ पे हो जाएगा ई डी ए, कास 0 का मान तो 1 हो गया, अब प्लस यहाँ पे समाकलन ए यहाँ पे हो जाएगा ई डी ए। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका जो समाकलन करेंगे ए के साथ तो हो जाएगा फाई ई इक्वल टू सीधे आ जाएगा ई ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई ए। कैसे आ जाएगा, मतलब इसका जो समाकलन करेंगे ई तो बाहर हो जाएगा, तो हम जब इसको बाहर भी कर ले सकते हैं ऐसे, ये बाहर कर सकते हैं ऐसे, इसका समाकलन होगा नहीं का। तो जैसे देखिए यहाँ पे इसके लिए हम समाकलन ए और डी ए को हम जैसे समाकलन कराएंगे ए के सापेक्ष, तो टोटल माना जाएगा पूरे समतल का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ई और यहाँ इसका मान हो जाएगा ए, और प्लस इसका भी समाकलन जब करेंगे तो आ जाएगा ई इंटू ए आ जाएगा, और या करके आ जाएगा फाई ई इक्वल टू ई और ई मिलकर के क्या हो जाएगा 2e हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो गया। समझिए ना, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, हर साल पूछे जाते हैं इस टाइप के 4 अनुप्रयोग में से दूसरा अनुप्रयोग चल रहा है। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका, देखिए उसमें जितनी वैद्युत फ्लक्स गुजरेंगी दोनों सिराओं में, और इतना आ गया। अब हम लोग गास का प्रमेय जानते हैं, हम जानते हैं
हम जानते हैं गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय सब में प्रयोग बता दिए गए, पहले भी बताए थे, निकलवा भी थे। अब गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण नंबर 2, ये चीज हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, यहाँ पे देखिए दिया गया है फाई ई, इधर भी बाया बाया पक्ष आपस में क्या है, बराबर, तो इधर भी आपस में क्या होगा, बराबर, तो हो जाएगा 2EA इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ई का मान निकालना, तो ई का मान जब निकालेंगे तो आ जाएगा क्यू अपान क्या देगा 2 एप्सिलॉन ए इंटू ए आ जाएगा, ये समीकरण नंबर 3 कर देंगे, ये तो आएगा, हाई पूरा आ जाएगा, है ना। उसके बाद फिर हम लोग जानते हैं, इसमें देखिए जो एक समान रूप से समतल चादर है और इस पे एक पृष्ठीय आवेश घनत्व है, क्योंकि जब किसी भी समतल चादर पर एक समान रूप से आवेश वितरित होते हैं तो उस पे एक पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उस पे एक पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर आपको फार्मूला बताए थे क्यू बटा ए, क्या बताए थे, क्यू बटा ए। किसी समतल चादर पर अगर एक समान रूप से आवेश वितरित होता है तो उसमें जो जितनी भी आवेश होते हैं उसके क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर था क्यू बटा ए। अगर हम लोग यहाँ से क्यू का मान निकालें तो क्यू का मान निकालेंगे तो हो जाएगा सिग्मा ए हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 3 और 4 का इस्तेमाल कर देंगे। जैसे 3 और 4 का इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से तो हो जाएगा E बराबर, क्यू के जगह हम लोग यहाँ से उठा कर रखेंगे, क्यू का मान सिग्मा है तो यहाँ पे रख देंगे, तो हो जाएगा सिग्मा ए, अब बटे यहाँ पे है 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए से क्या हो गया, कैंसिल, तो हमारा मान आ गया। और एक चीज और, ठीक है, और तो ई बराबर आ जाएगा आपका सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन